72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। सबसे पहले इसके लिए हमें 72 जो कि किलोमीटर में दिया गया है उसे मीटर प्रति सेकंड में लाना होगा। उसके लिए हमें 5/18 से गुणा करना होगा। दोस्तों 5/18 से गुणा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमें किसी भी चीज़ को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हम किसी भी जो चाल दी गई है उसमें 5/18 से गुणा कर देते हैं। और अगर मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटे में लाना हो तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 72 किलोमीटर में 72,000 मीटर हो जाएंगे। अब हमें इसको सेकंड में करना होगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 का 6 में 36, 36 से ये 2 बार में गया जीरो, 20 आ गए। अब दोस्तों यही अगर यहाँ भी हम सॉल्यूशन करेंगे, 18 से गया 4 बार में, 4 पंजे 20। दोस्तों दोनों से सेम आया है, इसलिए हमें इससे बचने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। दोस्तों अब हमें पता चल गया है कि जो हमारी स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड, हमारी जो ट्रेन है वो 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में वो 20 मीटर जा रही है। और हमें 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को कितनी देर में पार करेगी। अगर खंबा हुआ या व्यक्ति हुआ, खंबा हो या व्यक्ति हो, रेलगाड़ी को उतनी ही दूरी तय करनी होगी जितनी की रेलगाड़ी की लंबाई है। जैसे कि रेलगाड़ी की लंबाई अगर 60 मीटर है तो रेलगाड़ी को खंबे को पार करने के लिए 60 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो हमें 1 सेकंड में अगर 20 मीटर 1 सेकंड में अगर 20 मीटर की दूरी तय कर रही है तो हमें 60 मीटर जाने के लिए 20 से इसमें भाग दे देंगे, 3 सेकंड। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया सी, 3 सेकंड में खंबे को पार कर देगी। दोस्तों हम इस रेल वाले पूरे चैप्टर में चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो 2 से 3 नंबर के यहाँ से पूछे जाते हैं, और हम इस पूरे चैप्टर को बिना एक भी सूत्र के या फार्मूला को रटे हुए हम इसको चैप्टर को सोल्व करेंगे। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट से चलेंगे क्योंकि ट्रिक और सूत्र आप भूल भी सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट से अगर आपने समझा है तो आप कभी भूल नहीं पाओगे, और भूल भी गए तो आप एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए हमें यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमें किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो 5/18 का, और अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में ले जाना है तो 18/5 का भाग देना है। बस दोस्तों इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में मैं आपसे कुछ भी नहीं रटवाऊँगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। दोस्तों ये 2006 रेलवे में ही आया हुआ है। हमारे जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे लगभग सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों हमें स्पीड दी गई है 30, अब इसे हमें किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा। ये 3 से गया 6 बार में, ये 3 से गया 10 बार में।
आप इसको सीधा 6 से ही काटिए। 6×3 = 18, 6×5 = 30, पचम 25/3। तो दोस्तों ये हमारा 1 सेकंड में 25/3 मीटर की दूरी तय करेगी। मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों हमें 100 मीटर जाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, रेल को किसी व्यक्ति या खंभे को पार करने के लिए रेल को अपनी खुद की लंबाई इतनी दूरी तय करनी होती है। तो रेल की लंबाई जो है हमारे पास 100 मीटर है। 100 मीटर में अगर हमें जाना है 100 मीटर और हम 1 सेकंड में जाते हैं 25/3। इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 100 तीसरी संख्या पलट कर ऊपर आ जाएगी, 25 चौक 100, 4×3 = 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? दोस्तों हमारे ट्रेन की जो लंबाई दी गई है वो 171 मीटर। दोस्तों माना कि यह हमारी रेल है जिसकी लंबाई 171 मीटर है, और ये हमारा पुल है जिसकी लंबाई 229 मीटर है। अब दोस्तों रेल की लंबाई 171 प्लस पुल की लंबाई 229। रेल को यहाँ से, रेल का जो आखिरी कोना है वह जब यहाँ आ जाएगा, मतलब रेल को खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी। इसलिए हमें रेल की लंबाई दी गई है 171, उसमें प्लस 229 पुल की लंबाई। 9 और 1 10 की शून्य, 7 और 2 9 और 1 10 की शून्य, 3 और 1 4। तो दोस्तों हमें यह पता चल गया कि हमें 400 मीटर की दूरी तय करनी है, और हमारी जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले तो हमें स्पीड को चेंज करना होगा। तो 45 × 5/18, ये 3 से जाएगा 6 बार, ये 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3×5 = 15, 15 फिर 3 से चला जाएगा 3, 3×5 = 15। तो दोस्तों वापस हमारे 25 25/3 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में दोस्तों हमारी ट्रेन 25/3 मीटर की दूरी तय करेगी 1 सेकंड में। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 2 आएगा, थोड़ी गलती हो गई थी। अब हमें पता है कि हमें 400 मीटर की दूरी तय करनी है और हम 1 सेकंड में 25/2। दोस्तों इसको कभी भी दशमलव में मत लाना आप। अगर इसको आप दशमलव में ले आओगे तो आपको, इसको अगर आप दशमलव में लेके आओगे तो आपका कैलकुलेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसको आप ऐसा ही रहने दो, क्योंकि हमें इसका कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। इसको भिन्न में ही रहने देना। 25/2, 2 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, 25 से गया 16 बार में, 16 दूनी 32। ऑप्शन ए हो गया हमारा। एक बार और समझते हैं दोस्तों शुरू से। हमें ट्रेन की लंबाई दी गई थी 171 मीटर, पुल की लंबाई दी गई थी 229 मीटर। हमने दोनों को प्लस किया, क्योंकि रेल को
खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई इतनी दूरी तय करनी होगी। दोनों को हमने प्लस किया, 400 आ गया। हमें पता चल गया कि हमें 400 मीटर की यात्रा तय करनी है। अब हमें स्पीड जो कि हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको 5/18 से हमने भाग दिया। दोस्तों आप इसको यहाँ से 9 से भी काट सकते हो। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, पचम 25/2। अब दोस्तों हमें पता चल गया कि 1 सेकेंड में हम 25/2 मतलब कि 12.5, ये 12.50 मीटर जाएंगे हम 1 सेकेंड में। अगर हमें 1 सेकंड का पता चल गया तो हमें 400 मीटर जाना है, तो हम 400 में 25/2 का भाग दिया, 2 यहाँ से ऊपर चला गया। 25 से 16 बार में 400 कटा, 16 × 2 बराबर 32 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है? दोस्तों इस बार हमें समय नहीं, पुल की लंबाई पूछी गई है। तो देखिए दोस्तों, हमारी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो 5/18, ये कटा 6 से 3 बार में, ये कटा 6 से 10 बार में। 10 × 10 का गुणा हम 5 में करेंगे, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों हमें पता चल गया है कि 1 सेकंड में 50/3 मीटर की दूरी तय कर रही है। 50/3। तो दोस्तों हमें उसे 30 सेकंड तक चलाना है। जब हम उसे 30 सेकंड तक चलाएंगे, 3 से 30 कटा 10 बार में, 50 × 10 बराबर 500। दोस्तों इसने 30 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय करी, जिसमें से हमें सिर्फ पुल की लंबाई बतानी है। तो और ये जो लंबाई है हमारे पास है पुल की प्लस रेलगाड़ी की, दोनों की लंबाई है। तो दोस्तों हम 500 में से 125 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 375। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों एक बार और हम शॉर्ट में देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने दोस्तों सबसे पहले तो हमें चाल दी गई थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, उसको हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया। उसके बाद हमें पता चल गया कि 1 सेकंड में 50/3 मीटर की दूरी तय करती है, जबकि हमारी रेलगाड़ी जो है वो 30 सेकंड तक चली है। हमने 30 का गुणा किया, 3 से 30 कैंसिल हुआ 10 बार में, 50 × 10 बराबर हो गया हमारा 500। 500 में से हमने रेलगाड़ी की लंबाई माइनस कर दी, तो हमारे पास पुल की लंबाई आ गई। दोस्तों यहाँ लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गई है, या तो आप इसको यहाँ पर पुल कर लीजिए, या तो यहाँ पर पुल कर लीजिए, या इसको प्लेटफार्म मान लो। दोनों में से कोई भी एक चीज़ मान सकते हैं, या तो यहाँ पर प्लेटफार्म कर लो या फिर यहाँ पे पुल कर लो। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई होगी। देखिए दोस्तों, 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में और एक लड़के को जो है वो 30 सेकंड में पार कर जाती है। जब लड़के को मैंने आपको पहले ही बताया था, खंबे या व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी उतनी ही दूरी तय करेगी जितनी उसकी खुद की लंबाई है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है कि वह 30 सेकंड में उतनी दूरी तय कर लेती है। तो दोस्तों जब उसने 40 सेकंड में 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार किया, मतलब दोस्तों 40 सेकंड में उसने 40 सेकंड में से 30 सेकंड तो उसको खुद की दूरी तय करने में
लगे, जबकि 10 सेकंड में उसने 110 मीटर की दूरी तय करी है। तो 110 मीटर की दूरी उसने 10 सेकंड में तय करी है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो 11 मीटर प्रति सेकंड की दूरी तय करेगी। अब देखिए दोस्तों, हमें पता चल गया है वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। और वह रेलगाड़ी जो है हमारी, वह 30 सेकंड में प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को पार कर जाती है। मतलब वह 30 सेकंड में खुद की दूरी को पार कर जाती है। जब 11 सेकंड में 11 मीटर 1 सेकंड में जाती है, तो वह 30 सेकंड में कितना जाएगी। तो दोस्तों देखिए, रेलगाड़ी जो है हमारी, वह 30 सेकंड में 330 मीटर जाएगी और यही उसकी लंबाई होगी। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। आज का लास्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 60 किलोमीटर व 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जाती है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है। पर मीटर कर लीजिएगा। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है, तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं हम। जब भी कभी दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएगी, ये हमारी ए हो गई, ये हमारी बी हो गई। जब दोनों एक ही दिशा में जाएगी, ये हमारी 60 की स्पीड है, इसकी जो हमारी 72 की स्पीड है। तो दोस्तों, जब दोनों एक ही दिशा में जाएगी तो स्पीड, जिसकी भी स्पीड ज़्यादा हो उसमें से जिसकी स्पीड कम हो वो माइनस हो जाएगी। क्योंकि जब स्पीड बी की अगर ज़्यादा स्पीड है तो बी ही ए को क्रॉस करेगी, और बी किस स्पीड से क्रॉस करेगी, 60 की स्पीड से ये जा रही है और ये जा रही है 72 की स्पीड से। तो 60 की अगर ये जा रही है दोस्तों, अगर दोनों 60 की जा रही है, मान लो ये 60 की से जा रही है, ये भी 60 की स्पीड से जा रही है, अगर दोनों 60 की से जा रही है तो इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार जब 60 और 60 की स्पीड तो दोनों की बराबर हो गई, अब बचा प्लस कितना है इसका, 12। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको क्रॉस करेगी। तो दोस्तों अब देखिए, स्पीड देखिए, पहले 72 में से अगर हम 60 माइनस करें तो हमारे पास 12 किलोमीटर प्रति हॉर्स, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई। अब ये हमारी स्पीड है, स्पीड को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग देंगे। ये 6 से गया 2 बार, ये 6 से गया 3 बार, 2 पंचे 10/3 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें पता चल गया है कि हमारी जो ट्रेन है वो 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करेगी, और ट्रेन बी को ट्रेन ए को पार करने के लिए दोनों ट्रेनों की लंबाई इतनी दूरी तय करनी होगी। क्योंकि किसी भी ट्रेन किसी भी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो उसे खुद की दूरी इतनी लंबाई तय करनी पड़ती है। तो यहाँ खुद की ट्रेन को खुद की जो लंबाई है वो तो हमेशा पार करनी होती है, साथ में उसे यहाँ पर एक और जो ट्रेन ए है उसको क्रॉस करना है, तो उसको ट्रेन ए की लंबाई इतनी भी दूरी तय करनी होगी। और दोस्तों हमें दिया गया है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है। तो जब प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है तो 240 प्लस 240 दोनों हो जाएंगे हमारे पास 480। तो दोस्तों हमें 10/3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 480 मीटर
480 मीटर तय करने की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 480 में हम 10/3 ऊपर चला जाएगा, 3 हम सीधा यहीं लिख देते हैं। एक शून्य से एक शून्य गई, 48 का गुणा होगा 3 से, तो 3 8 24 के 4, 3 चौक 12 प्लस 2 14, 144। 144 जो है हमारे पास दोस्तों वो सेकंड है, लेकिन हमें जो ऑप्शन दिए है वो मिनट में है। तो 144 के या तो 60 से आप भाग दे दो, या फिर 60 का पहाड़ा बोल लो आप, तो 120 सेकेंड में 2 मिनट हो जाएंगे, प्लस ऊपर के बच्चे 24, प्लस ऊपर के 24 बच्चे दोस्तों, तो 2 मिनट 24 सेकेंड, मतलब हमारा ऑप्शन हो गया डी। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे कि ये हमारा बैंक पीओ 2005 में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए लिए हमने, या फिर जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको सारे क्वेश्चन वही मिलेंगे, या तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हो या किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हो, जिसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों मैं एक और वीडियो इसी चैप्टर से लेके आऊँगा, उसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन तक करेंगे, और सारे दोस्तों हम कॉन्सेप्ट से करेंगे, ना कोई सूत्र फार्मूला वगैरह कुछ भी हम नहीं लगाएंगे उसमें। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी, और मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका अपना चैनल है द स्टडी पॉइंट।